सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे छठ पर्व के इतिहास के बारे में जानेंगे कि छठ पर्व का इतिहास क्या रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार एवं पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ पर्व का त्यौहार हमारे भारतवर्ष के अनेक राज्यों में मनाया जाता है। तो हम लोग छठ पर्व के इतिहास के बारे में जानेंगे। छठ पर्व का इतिहास। कुछ राज्यों में ये छठ पर्व का इतिहास यानी छठ पर्व का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे छठ पर्व का इतिहास क्या रहा है, जो लोग बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। यह पर्व कार्तिक महीने में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह पर्व कार्तिक महीने में मनाया जाता है, यानी कि अक्टूबर में। छठ पूजा की कहानी कई पौराणिक कथाओं पर आधारित है। जैसे सबसे पहले प्रचलित कहानी माता सीता एवं राजा प्रियव्रत की है। इसके अलावा प्रचलित कहानी जो सबसे पहले प्रचलित कहानी माता सीता एवं राजा प्रियव्रत की है। इसके साथ साथ एक कहानी के अनुसार पांडवों के जुए में हारने से, यानी कि जब वो जुए में हार गए थे, उसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। बताया जाता है कि एक मान्यता के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण ने भी यह पर्व मनाया था। तो प्रमुख कथाएं इसकी क्या हैं? छठ पर्व की प्रमुख कथाएं जैसे राजा प्रियव्रत राजा प्रियव्रत के मृत पुत्र को देवी षष्ठी यानी कि छठी मैया ने जीवित कर दिया था। देवी ने राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिसके बाद से लोग संतान की रक्षा हेतु षष्ठी मैया यानी कि छठी मैया की पूजा करते हैं। ये कहानी सबसे पहले राजा प्रियव्रत ने संतान की रक्षा हेतु छठी मैया की पूजा की थी। तो ये एक प्रमुख कहानी है। दूसरी कहानी क्या है इसकी? दूसरी कहानी माता सीता। ये सब पौराणिक कहानियां हैं। ऋषि मुग्धर के कहने पर माता सीता ने 14 साल के वनवास से अयोध्या वापस लौटने के बाद रामायण काल में छठ पूजा का व्रत किया तथा कहा जाता है कि मुंगेर के पास यानी कि गंगा तट पर उन्होंने पहली बार यह अनुष्ठान किया था। तो दूसरी कहानी माता सीता से जुड़ी हुई है कि माता सीता ने भी छठी मैया का व्रत किया था, यानी कि छठी मैया की पूजा की थी। द्रौपदी और पांडव तीसरी कहानी है। द्रौपदी और पांडव कौरवों से पांडव जुए में अपना राजपाट सब कुछ हार गए थे। तो श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने
षष्ठी मैया यानी छठ मैया का व्रत किया और पुनः अपने राजपाट को वापस उनकी मनोकामना से वापस मिल गया और द्रौपदी का यानी कि द्रौपदी की मनोकामना पूर्ण हुई। तीसरी बात, चौथी बात, सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, यह भी माना जाता है कि महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने घंटों तक नदी के जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देकर उस पर्व की शुरुआत की थी। यानी कि यह पर्व जो है छठी मैया का, इसकी शुरुआत जल में खड़े होकर सूर्यपुत्र कर्ण ने अर्घ देकर इसकी शुरुआत की थी। इस प्रकार छठ पर्व का इतिहास रहा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत पहले से देवी देवताओं का जब समय था उसी समय से यह त्योहार मनाया जाता है। जब से उसमें जैसे राजा प्रियव्रत की कहानी हुई, माता सीता की कहानी, द्रौपदी और पांडव की कहानी, सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी, यह सब पौराणिक कहानियां हैं। इसी के आधार पर आज के वर्तमान समय में छठ पर्व मनाया जाता है। सबसे ज्यादा ये बिहार में मनाया जाता है। सबसे ज्यादा यह पर्व भारत के बिहार राज्य में मनाया जाता है। बिहार राज्य में मनाया जाता है। इसके साथ झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ अन्य राज्यों में भी यह पर्व मनाया जाता है। नेपाल में यानी कि विदेशों में, नेपाल में जो बिहारी लोग रहते हैं, बिहारी समुदाय के लोग हैं, वो भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो ये छठी मैया का जो त्योहार है इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार कि कार्तिक मास में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि कार्तिक मास में सूर्य की पराबैंगनी किरणें बहुत तेजी से धरती पर सीधे प्रभाव डालती हैं। ये छठ पर्व का इतिहास आप जान सकते हैं।